नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आप लोग जैसा कि थंबनेल में भी देख चुके हैं और आप पीछे भी देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये देखिए, पहले ही आप जियोग्राफी और प्रीलिम्स 2022 एन इंट्रोडक्शन ऑफ जियोग्राफी, आज ये अपनी क्लास होगी भूगोल का परिचय। मैं आपको पहले कुछ जानकारियां देना चाहूँगा जो आपके दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी। वो जानकारियां क्या होंगी? आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, आपकी तैयारी से रिलेटेड है, आपको करना क्या है, कैसे कैसे आपकी प्रिपरेशन करनी है, हर चीज़ों को लेकर मैं अपनी बात रखूँगा। फिर जो आपकी समझ में आता है या आपको कोई चीज़ लगता है कि नहीं इसमें सुधार होना चाहिए, मुझको ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, आपकी जैसी प्रतिक्रिया रहती है उसको आप प्रति उत्तर में अपने कमेंट बॉक्स में आपको जगह दी है, आप वहाँ पे अपना सुझाव प्रस्तुत कीजिएगा। ठीक है, तो मैं अपनी बात स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान बता दूँ। आप मेरी बात को अंत तक सुनिए। सबसे पहली बात है, ध्यानपूर्वक सुनिए और उस पर मंथन करने का प्रयास करिएगा। मैं अब आपको बात अपनी बताना आरंभ करता हूँ। तो बात ये है कि हम लोग आज से भूगोल विषय का एक गहन अध्ययन करेंगे, वो भी एक अपनी सोच के साथ, अपने टारगेट को लेकर। इस क्रम में मैं दिग्विजय सिंह आपको पर डे रोज़ एक नया लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा जियोग्राफी पे। समझ रहे हैं आप? रोज़ आपको एक लेक्चर मिलेगा। रोज़ इसका टाइमिंग होगा शाम को प्रत्येक दिन 8 बजे। क्या टाइमिंग है? शाम को पर डे 8 PM पे, शाम को रात में मतलब आपको इसका लेक्चर मिलेगा। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात ये है, हम इस चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं और करेंगे पर डे, और जल्द ही हम लोग कुछ और भी सब्जेक्ट्स को लेकर आएंगे, लेकिन अभी हमारा एम सिर्फ जियोग्राफी को लेकर है। इसमें आपका साथ चाहते हैं। अब रहा बात जियोग्राफी पढ़ाने की, तो मैं आपको पहले थोड़ा सा सूचित कर देना चाहूँगा कि मैं अभी जैसा बोल रहा हूँ, मेरा पढ़ाने का अंदाज़ कुछ थोड़ा सा अलग है। क्योंकि देखिए, आप यूट्यूब पे भी पढ़ते हैं और भी चैनल्स हैं, बहुत जगह जियोग्राफी पढ़ाई है, बहुत जगह आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, है ना। पेड बैचेस में आप पढ़ते हैं, आप ऐसे भी पढ़ते हैं। मैं आपको ये नहीं कहता कि मैं क्या पढ़ाऊँगा, कैसे पढ़ाऊँगा, किस तरह से पढ़ाऊँगा, क्या लेवल दूँगा। वो आप मेरी क्लासेस करेंगे, आपको खुद इस चीज़ का अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ सर ने क्या बताया है, कैसे बताया है और क्या हमारे मतलब का है ये या नहीं है। ये तो आप किसी भी चीज़ का मूल्यांकन कब करते हो? जब उस चीज़ के बारे में पहले हम पढ़ते हैं, उसको देखते हैं, उसको समय देते हैं। समझ रहे हैं? आम है, जैसे आम पेड़ पर लगता है, क्या आम जिस दिन लगता है उसी दिन पक जाता है? जिस दिन एक कच्चा आम होता है फिर पकता है, पकने में समय लगता है। उसी तरीके से आप जब कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं, आप पहले ही दिन नहीं सीख सकते हैं, आपको उसको समय देना पड़ेगा। आप किसी टीचर का वीडियो, किसी टीचर का लेक्चर देखते हैं, तो वो लेक्चर देखने से ही मात्र आपको नहीं आ जाएगा, आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा, उस पर्सन के लिए आपको समय देना पड़ेगा, उसकी 3 से 4 क्लासेस आप देखिए, तब आप समझेंगे कि हाँ ये हमारे लायक है प्लेटफॉर्म या नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें उतनी चीज़ें नहीं हैं जो हमारे ज़रूरत की हैं, तब आप उसको लीव कर सकते हैं। ये होता है एक सही तरीका किसी जगह को, किसी प्लेटफॉर्म को छोड़ने का। बाकी मैं आपको ये आज बात बता देता हूँ, क्योंकि ये हमारी एक ओरिजिन क्लास होगी आज, तो इसमें हम आपको एक बात कह देते हैं कि हम अपनी पूरी शिद्दत से आपको पढ़ाएंगे, कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बस इसमें आपका भी सहयोग चाहिए। हम अपना पूरा प्रयास करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जाए, जिसमें आपको कहीं होकर भी कोई कमी दिखे ना। समझ रहे हैं आप? बस आपका भी थोड़ा सा सहयोग चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर लाइए। जिनको नहीं पता है कि क्लासेस आरंभ हो रही हैं या हो चुकी हैं, उनको भी लाइए।
आज पहली कक्षा है, इंट्रोडक्शन पार्ट होगा। यहाँ पे आपको सिलेबस में समझाऊंगा कि हमें पढ़ना क्या है। बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जिनको जियोग्राफी का मतलब भी नहीं पता है, सिलेबस तो दूर की बात है, ठीक है। तो क्यों परेशान होते हैं, हम ही हैं। हाँ, अब आते हैं हम, एक चीज़ आपको सुझाव दे देते हैं पहली बात पढ़ाने के लिए। जैसे आप कोई सीरियल देखते हो, क्योंकि मैं जियोग्राफी एक ऐसे पढ़ाऊँगा आपको ये नहीं लगेगा आप जो जियोग्राफी पढ़ रहे हैं। लोग कहते हैं जियोग्राफी बहुत कठिन है, जियोग्राफी पढ़ते हैं समझ में नहीं आती, जियोग्राफी भूल जाते हैं। ये 3-4 चीज़ें हैं, इन 3-4 चीज़ों को ही मैं ख़त्म करने आया हूँ, बस जियोग्राफी पढ़ाने नहीं आया हूँ। बाकी वो आप खुद देखेंगे समझ जाएंगे। तो सबसे पहले एक मैं डिस्क्लेमर दे दूँ। कहोगे सर ये डिस्क्लेमर क्या है? डिस्क्लेमर इन द सेंस, जैसे कोई आप नाटक या सीरियल देखते हो उसमें पहले लिख जाता है कि ये भी नाटक जो भी है काल्पनिक है और इसमें किसी भी व्यक्ति को जाति धर्म भेदभाव को लेकर के उसके ऊपर अवांछनीय परिवर्तन नहीं किए जा रहे हैं, ना उसके ऊपर कोई भी लांछन लादा जा रहा है, ना किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य है। ठीक, हमारा भी ऐसा ही पर्पस है। अगर मैं अपने पढ़ाने के तरीके में कुछ चीज़ें मतलब जोड़ूंगा, कोई नाटक की बात बताऊंगा, कोई सीरियल, कोई कहानी, स्टोरी तो बहुत सारी सुनाऊंगा आपको पढ़ाने में ऐड कर करके। आपको जियोग्राफी एक स्टोरी की तरह पढ़ाऊंगा, समझ रहे हैं आप? बस आप साथ बने रहिएगा। ऐसा लगेगा नहीं कि आप कहीं ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, आपको ये लगेगा कि कहानी पढ़ रहे हैं, और देखते देखते महीने 2 महीने में आपको लगेगा कि हम ज्योग्राफी बहुत कुछ सीख चुके हैं। बस आप शिद्दत से मेरे साथ जुड़िए, ये हमारा काम है आपको भूगोल का ABCD से लेकर के Z तक सिखाना। और मैं आज आपसे वचन देता हूं कि इसी YouTube प्लेटफॉर्म पर पूरा सिखाया नहीं तो आप कहिएगा, ठीक? इस बात को मेरी नोट कर लीजिएगा। पूरी जियोग्राफी आपको UPSC प्रीलिम्स 2022 के लिए मैं यहीं पे तैयार कराऊंगा, और पर डे एक वीडियो आएगा रोज़ रात में 8 बजे। जैसे नाटक नहीं आता था शक्तिमान, पहले लोग देखते थे, शक्तिमान आने का 8 बजे समय है, 7:30 बजे खाना पीना खा पी के सब बैठ गए टीवी देखने के लिए, दूरदर्शन चैनल खोल लिया, बैठ गए शक्तिमान देख रहा है, ठीक? तमराज की फिल्म अंधेरी आत्माएं सब देखते थे, है ना? तो उसी तरीके से आपका ये शो आएगा रोज़ 8 बजे, इस शो को आपको देखना है। तो डिस्क्लेमर आप समझ गए हैं। किसी भी व्यक्ति को लेकर मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि मैं उसको हतोत्साहित करूं, या किसी राज्य की अगर मैं कोई बात कह दूं तो आपको ये लगे कि नहीं मेरे राज्य को कुछ कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं भैया। जैसे हम उत्तर प्रदेश वाले हैं तो हमारे लिए सभी राज्य अपने ही हैं, क्योंकि हम भारतीय हैं और यहाँ एकता, अखंडता और संप्रभुता सिखाई जाती है। प्रस्तावना आपने पढ़ी होगी। तो हम भी अनुच्छेद 15 का पालन करते हैं, जिसमें कहा गया है किसी भी व्यक्ति को लेकर उसकी जाति धर्म भेदभाव, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश के आधार पर भेदभाव की समाप्ति। तो आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, मुझे पता है, मैंने बस इसलिए बता दिया ताकि अगर मैं कोई भी चीज़ ऐसी यूज करता हूँ कहानी से रिलेटेड तो आपको बुरी नहीं लगनी चाहिए। बस ये तो हो गया आपका डिस्क्लेमर से रिलेटेड। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, जानते हैं कि आखिर पढ़ना क्या है। नहीं आप कहेंगे फर्जी बातें बता रहे हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप स्टार्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि जियोग्राफी पढ़ने से पहले आपको 2-3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और सर ये क्या है? भूगोल भैया तभी आएगी, देखिए वो भी आपसे त्याग मांगती है। और हाँ, एक चीज़ ये है जो कुछ लोगों की शिकायत रहती है, सर जी हम भूल जाते हैं। तो भाई साहब भूलने के लिए आप कहते हो भूल जाते हैं, लेकिन एक ह्यूमन टेंडेंसी है ये भूलना। अगर आप भूलोगे नहीं तो फिर आप इंसान साधारण नहीं हो, समझ रहे हो ना? साधारण नहीं तो कहाँ है, डायरेक्ट ऊपर से आए हैं। ऐसा नहीं है, जो भूलता है यानी समझ लीजिए उसी का दिमाग काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप थोड़ा साइंस में पढ़े होंगे सेरिबेलम, जो लोग समझ रहे हो ना, आशीर्वाद ले लेते हैं, बाकी आप समझ रहे हैं कि सोमरस का प्याला ले लिए, उनका सेरिबेलम उस समय काम नहीं करता है। फिर वो कहीं इधर नाली में पड़े कहीं उधर पड़े, कहते हैं पीते हैं गम भुलाने के लिए। तो गम भुलाने के लिए नहीं पीना है। इसीलिए जब वो इस तरह छोड़ रहे हैं, भूल रहे हैं, तो आपको तो साधारण ही भूलना है। भूलते तो आइंस्टीन भी थे, हमारी क्या औकात है भाई? हाँ, जब न्यूटन भूल रहे थे तो हम में क्या इतनी क्षमता है कि हम उसको नहीं भूल पाएंगे? भूलना जरूरी है, ठीक है? तो भूलेंगे। और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो भूलना बहुत ज़रूरी है। आज जो पढ़ा उसको कल भूलिए, क्यों? कल भूलिए पर फिर रिवाइज करिए उसको। रिवाइज करते करते आपको याद हो जाएंगी चीज़ें, भूलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं यहीं पे रिवाइज भी कराता रहूँगा, आप परेशान मत होइए।
ज़रूरत क्या है किन चीज़ों की, मैं सबसे पहले वो आपको बताता हूँ। देखिए, आपके पास सबसे पहले जब भी भूगोल पढ़ें एक सादा पेपर होना चाहिए, पहली बात। क्यों भैया? एक सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट ऐसे क्या आपके पास औजार होने चाहिए, क्या इंस्ट्रूमेंट्स या इक्विपमेंट जिनको बोलते हैं, है ना। औजार हम पहले आपको लिख देते हैं। कहोगे सर जी ये औजार, हथियार, तलवार क्या बता रहे हैं आप? देखिए, पहली चीज एक सादा पेपर जिसको ब्लैंक पेज बोलते हैं, ब्लैंक पेज, ठीक। दूसरी बात एटलस ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट, एक मैथ की बुक आती है एटलस, वो भी किसकी? ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की लेना है, और कोई एटलस नहीं, बाकी एटलस कई सारी आ रही है मार्केट में। तीसरी बात आपको और क्या चाहिए? एक कॉपी भी चाहिए, क्योंकि मैं सारी बातें यहाँ बोर्ड पे लिख नहीं सकता हूँ, आप समझ रहे हैं, लेकिन मैं जितने टाइम पढ़ाने के समय सब बोलूँगा, अब ये जो बोला है पीछे सब ये बातें ये नहीं लिखनी, ये समझनी, लेकिन जो मैं यहाँ पे बोलूँगा लिखने पढ़ाने के समय आपको वो मेरी सारी बातें नोट करनी पड़ेंगी कॉपी में, वो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। तो एक कॉपी। और चौथी बात सबसे महत्वपूर्ण, आपके पास जो पेन होने चाहिए, जैसे ये देख रहे हैं नीला है, काला है, पीला है, लाल है, इसी तरीके के आपके पास भी 3 से 4 पेन होने चाहिए, क्योंकि मैप में आप जब चीज़ों को इंडिकेट करते हैं तो वहाँ पे अलग अलग ढंग से जब दर्शाएंगे तभी आपके लिए ये बेहद ही फ्रूटफुल हो सकता है मेरा सब्जेक्ट और मेरा पढ़ाने का तरीका, और भूगोल तभी आएगी। तो आप क्या समझेंगे? कलरफुल पेन। सादा पेपर मैंने क्यों कहा है, ब्लैंक पेज क्यों कहा? भूगोल आपसे मांगती है क्या? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आपको पता भी है। प्रैक्टिस भूगोल कैसे मांगती है? लिखने वाला काम नहीं होता, चित्र बनाओ भूगोल समझ में आ गया, बस जिसको मैप आता है उसी भूगोल आता है, समझ रहे हैं आप? आपको डायग्राम हर एक बात पे आपसे पूछ लिया छोटा नागपुर पठार कहाँ है, छोटा नागपुर पठार लिखना नहीं है, छोटा नागपुर पठार झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, ये पड़ता है रांची बांची, ये नहीं, तुरंत आप मैप बनाइए, इधर दिखा दीजिए आपका जहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक। जैसे पूछ रहे दंडकारण्य पठार कहाँ है, छत्तीसगढ़ झारखंड कहाँ, ये नहीं लिखना, तुरंत आप मैप बनाएं, आप लिख दिए, आपको पता है, ठीक है। मध्य अटलांटिक जो आपकी रिज पाई जाती है, रिज कहाँ है, आप तुरंत मैप बनाइए, ये मत लिखिए कि उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक में, अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप के पश्चिम में और उत्तरी दक्षिणी अमेरिका के पूर्व में, आप ऐसे मत लिखिए। आप समझ पा रहे होंगे मैं बता क्या रहा हूँ, ये बहुत दूर की बातें हैं, अभी आपको वहीं पर ले चलेंगे जब पढ़ाते पढ़ाते आपको, ये आपको एक छोटा सा मैं डेमो दे रहा हूँ कि आपको रटना नहीं है, आपको तुरंत हर चीज़ का मैप बनाना है। मैप बनाने के लिए आपके पास एक ब्लैंक पेपर होना चाहिए, और मैं आपको हर चीज़ मैप बना कर दिखाऊंगा, अपने हाथों से बनाऊंगा पूरा एकदम, आपके साथ मैं भी तैयारी कराऊंगा आपकी, कोई दिक्कत आप मत लीजिए। जियोग्राफी में आप हमारे ऊपर भरोसा रखिए, हम आपको जितना पढ़ाते हैं आप उसकी बस प्रैक्टिस करिए, पहले मेरे साथ यहाँ करिए, उसके बाद आप घर पे भी 2-3 बार करिए। आई प्रॉमिस यू, अगर भूगोल के 30 भी सवाल आते हैं तो उसमें से 23 से 24 सवाल इसी क्लास से करके आएंगे आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 में। तो एक बार बोलिए हाउस द जोश, आप कमेंट भी लिखेंगे हाई सर, समझ रहे हैं ना। अब ऑनलाइन तो चल नहीं रहा है, लाइव क्लास चल रही है तो मैं देख पाता, ठीक है। खैर आप लोग उम्मीद है लिखेंगे और आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा। अब हम आपको सिलेबस के बारे में बताएंगे, तो सबसे पहले सिलेबस तो बताएंगे ही, पहले बताएंगे जियोग्राफी क्या है। बहुत हमारे भाई हैं जिनको ये भी नहीं पता जियोग्राफी क्या है, तो ये मैं रख करता हूँ, ये इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। ये आज अगर ना भी हो तो चलेगा, लेकिन कल की क्लास में आपके पास ये होना चाहिए, और सिलेबस आप लोग नोट करेंगे। देखिए ये लिखा है आपका जियोग्राफी, मैं आपको दिखाता हूँ जियोग्राफी क्या है। जियोग्राफी देखिए जरा, जियोग्राफी को हम तोड़ सकते हैं क्या? जियोग्राफी क्या है? जियो, तो भाई अब हम पहले इसका अर्थ समझ रहे हैं ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जियोग्राफी। भूगोल का अर्थ क्या है? भूगोल भी हिंदी में लिखिए, भूगोल, ठीक।
अब ये भूगोल है, भूगोल का मतलब भी कुछ होता होगा। जी सर, होता है। आप जरा सा वेट करिए, हम आपको बताते हैं भूगोल का मीनिंग क्या होता है। ठीक, देखिए जियो, जियो का मतलब क्या होता है? जियो का मतलब होता है अर्थ। ठीक, ग्राफी, ग्राफी जैसे आप पढ़ते हो किसी की ग्राफिक्स पिक्चर ली जाती है, ठीक है, उसी तरीके से चित्र मानचित्र से संबंधित है। और ग्राफी का मतलब क्या होता है? स्टडी। ठीक, स्टडी। बीच में हम कंजंक्शन लगाते हैं, आपको पता होगा, जिसको ऑफ बोलते हैं, रिलेटिव कंजंक्शन होता है। यानी इसका मतलब क्या निकला? अर्थ ऑफ स्टडी मतलब स्टडी ऑफ अर्थ। इसका उल्टा करके आप पढ़ेंगे, ये एक अर्थ हमने निकाला है वर्ड से, समझ रहे हैं? ये एक्चुअली रूट वर्ड फॉर्म का हो गया। इसी तरह भूगोल को हम तोड़ते हैं भू प्लस गोल में। ये रहा भू प्लस गोल। तो भू जो है, भू का मतलब क्या होता है? भू, धरा, धरती, ये आपने सब पढ़ा होगा पर्यायवाची जब पढ़ते हैं, यानी हिंदी में कहते हैं सिनोनियम्स, इंग्लिश में सॉरी। तो भू का मतलब होता है धरती। गोल का मतलब क्या होता है? गोल, अंडा नहीं गोल। गोल का मतलब होता है स्टडी या अध्ययन। अध्ययन, धरती का अध्ययन। यानी ये आपका एक वर्ड से रिलेटेड जो है मैंने बताया, यानी स्टडी ऑफ अर्थ या पृथ्वी का अध्ययन, धरती का अध्ययन क्या कहलाता है? भूगोल। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है? अरे आ गई है ना? हाँ आ गई। ठीक, अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं सिलेबस इसका, क्योंकि हमें पढ़ना क्या है हम उस पर बात करते हैं। आइए मैं इसको रफ करता हूँ, अब आप देखिए। आप लोग बस एक ही काम करना है, आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, क्योंकि ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है। और जब अगर आपके लिए मैं इतनी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, आपके साथ पूरी तैयारी कराने के लिए तैयार हूँ, तो आप क्या कर सकते हैं? मेरे लिए इतना काम नहीं करेंगे? अरे ज़रूर करेंगे। आप भी तो हमारे भाई बहन हैं, मित्र हैं, हमारे साथी हैं, सहपाठी हैं। तो आपका भी दायित्व तो बनता है कि अपने इस जियो क्लासिक परिवार को ब्रॉड करें, बड़ा करें। ठीक, आइए जानते हैं अब हमको कैसे पढ़ना है जियोग्राफी। देखिए जियोग्राफी के कुछ पार्ट होंगे, हम इसका इधर लिख देते हैं। ये पहले जियो प्लस ग्राफी, इसका मीनिंग भी लिख देते हैं। जियो का मतलब होता है अर्थ, ग्राफी का मतलब होता है स्टडी, यानी इसका रिलेटिव निकल आया स्टडी ऑफ अर्थ। I hope things are clear to you and we are going to discuss ahead। अब हम लोग इसके पार्ट देखिए, लोग तो कई सारे भागों में तोड़ देते हैं, कॉस्मोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी, फलाना ग्राफी, ढमाका ग्राफी, जितने भी ग्राफी लॉजी लॉजी लॉजी, ये लॉजी वो लॉजी, सारे लॉजी। इतने लॉजी नहीं पढ़ना। हम लोग एक आसान भाषा में, एक आसान तरीके से 4 से 5 भागों में इसको तोड़कर पूरा भूगोल को समेटते हैं। समझिए कैसे पढ़ेंगे। देखिए इसकी ब्रांचेस जो हैं हम डिस्कस करने जा रहे हैं। 1 2 3 4 5। ठीक, अब ये 5 पार्ट हैं, इनमें 5 पार्ट्स में क्या क्या चीजें हैं मैं आपको दिखाता हूं। देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपका जो है फिजिकल जियोग्राफी। देखिए फिजिकल जियोग्राफी सबसे पहले जानते हैं। फिजिकल जियोग्राफी, फिजिकल जियोग्राफी इसको क्या कहते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं? सब्र रखिए, हिंदी में भी बताएंगे। भौतिक भूगोल, कहीं कहीं इसको बोल देते हैं भौगोलिक भूगोल।
भौगोलिक भूगोल, ये बात हो गई। क्योंकि देखिए ये आपका सिर्फ, आप भौतिक भूगोल में क्या होता है, क्या पढ़ना है, जस्ट वेट करिए, आपको मैं बताता हूँ। पहले सबके नाम लिख दूँ, ठीक है। आप देखिए, अगला हमें पढ़ना होता है फिजिकल जियोग्राफी के बाद हम पढ़ेंगे इंडियन जियोग्राफी। इंडियन, या इंडियन से पहले ही हम वर्ल्ड जियोग्राफी लिख देते हैं। वर्ल्ड जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी सभी को पता होता है क्या, विश्व भूगोल, विश्व भूगोल, ठीक। विश्व भूगोल पढ़ने के बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, इंडियन जियोग्राफी। इंडियन जियोग्राफी, इसको भारतीय भूगोल हिंदी में कहेंगे। अब भारतीय भूगोल के भी दो पार्ट होते हैं, मैं आपको अभी इसके नाम बताता हूं, ठीक है। या चलिए इसी वक्त जान लेते हैं। देखिए जो भारतीय भूगोल है इसमें दो चीजें हमको पढ़नी होंगी। कौन कौन सी, एक राजनीतिक भारत का भूगोल पढ़ना होगा, एक भौगोलिक भारत का भूगोल पढ़ना होगा, ठीक है, या भौतिक भूगोल। तो आप लिख लीजिए पॉलिटिकल जियोग्राफी, और इसको क्या बोलते हैं, फिजिकल जियोग्राफी। फिजिकल जियोग्राफी, समझ रहे हैं। अब इसका भी हिंदी लिखना पड़ेगा क्या, इतना तो हमारे भाई जानते ही हैं सब कि फिजिकल जियोग्राफी क्या होती है, भौतिक भूगोल, और पॉलिटिकल जियोग्राफी क्या होती है, राजनीतिक भूगोल। और आपको बता दें भैया एक सीधी सीधी बात यह है, अगर जिसको पॉलिटिकल और फिजिकल का मतलब नहीं पता है तो फिर वो यूपीएससी की तैयारी ना करे, क्योंकि सर ये हौसला तोड़ रहे हैं। अरे भाई साहब, भारत की, समझ रहे हैं कौन सी सेवा है, प्रशासनिक सेवा है। इसके लिए आपको अगर इतना सा अच्छा इंग्लिश में नहीं है कि फिजिकल और पॉलिटिकल का मतलब नहीं पता, तो फिर वहाँ पर कोई मतलब नहीं है इसका, समझ रहे हैं आप। तो इस तरह के इशू मत बताइएगा। और भूगोल में हिंदी इंग्लिश का चक्कर नहीं चलता है, यहाँ चलता है समझ का चक्कर। अगर आपका दिमागवा ठीक है तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, समझ रहे हैं ना। हाँ, ये मत कहिए फिजिकल का मतलब क्या है, पॉलिटिकल का मतलब क्या है, गुरुजी ये बता रहे हैं, अंग्रेजी में बता रहे हैं, हिंदी में बता रहे हैं, ये मैटर नहीं है। मैटर ये है कि आपको समझ में आ रहा है, बस बात खत्म। इंडियन जियोग्राफी के बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एक और पार्ट पढ़ना है हमको, मानव भूगोल, जिसको बोलते हैं ह्यूमन जियोग्राफी। ह्यूमन जियोग्राफी, ह्यूमन जियोग्राफी हिंदी में क्या कहते हैं, मानव भूगोल, मानव भूगोल, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया। इसके बाद एक पार्ट और हम तोड़ेंगे जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक जियोग्राफी। इकोनॉमिक जियोग्राफी, जियोग्राफी थोड़ा सा कंजेस्टेड है, आपको दिख रहा होगा, यानी आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल। तोड़ने के लिए मैं और भी तोड़ सकता हूँ, कृषि भूगोल यानी एग्रीकल्चर जियोग्राफी, है ना। फिर आपका जो खनिज भूगोल आता है, खनिज वाला भी जोड़ सकते हैं, लेकिन मैं इसमें एडजस्ट कर लूँगा। ये आपके 5 पार्ट मैंने तोड़ दिए हैं, इकोनॉमिक में ही मैं ऐड कर दूंगा कृषि वाला भी और खनिज संसाधनों वाला भी, ये सब आपकी ज्योग्राफी जो है मैं ऐड कर दूंगा। ये आप देख रहे हैं एक नमूना, हमको पढ़ने हैं यही पार्ट्स, सबसे फिजिकल जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, ह्यूमन जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक जियोग्राफी। हिंदी में बोले तो आर्थिक भूगोल, मानव भूगोल, भारतीय भूगोल, विश्व भूगोल, भौतिक भूगोल। ये 5 आपके जियोग्राफी में एक कॉमन से सब्जेक्ट्स होंगे, जिसमें से देखिए बहुत से बच्चों की ये डिमांड थी कि इंडियन ज्योग्राफी से स्टार्ट करें, लेकिन आप ये बताइए
जैसे मान लीजिए किसी का नाम है सुभाष, अब उसमें शब्दों की जरूरत पड़ती है SUBHAS, है ना। अब ये बताइए, अगर उसने कभी ABCD नहीं पढ़ी होती मान लीजिए, तो क्या वो सुभाष लिख पाता? कहोगे सर नहीं लिख पाता। वाई? बिकॉज ही डोंट नो व्हाट इज ABCD, EFGH। कैसे लिखता वो? इस वजह से उसने सबसे पहले छोटे में क्या पढ़ी थी? ABCD पढ़ी थी। समझ रहे हैं? इसीलिए मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी नहीं स्टार्ट करके मैं भूगोल की भी ABCD पढ़ाऊंगा। अब भूगोल की ABCD क्या कहती है? भूगोल की ABCD, भूगोल में ABCD से आप पहले पढ़ोगे फिजिकल जियोग्राफी, इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, व्हाट इज जियोमॉर्फोलॉजी, ओशियनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, ओलॉजी, ये लॉजी वो लॉजी, सारे लॉजी आपको पढ़ाते हैं। तो इसलिए पहले आप चीज़ें समझिए। आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता कि दक्कन का पठार जो है भारत में बेसाल्ट चट्टानों से बना है। आप कहोगे सर ये बेसाल्ट चट्टानें क्या है? फिर कहता मैं लावा से बना है, लावा के दरारी प्रवाह से बना है। कहोगे सर ये क्या होता है? लावा के दरारी प्रवाह से, लावा के दरारी प्रवाह से बना हुआ है। तो अब इसके लिए क्या हो जाएगा, लावा के दरारी प्रवाह से जब अगर ये चीज़ बनी है तो आपको इसमें जानने के लिए बेसाल्टिक चट्टानें होनी चाहिए। क्या बोला? बेसाल्ट चट्टानें। अब लावा भी दो प्रकार का निकलता है, एसिटिक लावा, बेसिक लावा। अब वहाँ मैग्नीशियम और ये सब धातुएं निकलती हैं सॉरी। तो ये सब जानने के लिए अगर आपको लावा ही नहीं पता है कैसे निकलता है, लावा क्या होता है, मैग्मा क्या होता है, क्रस्ट क्या है, मेंटल क्या है, कोर क्या है, तो ये सब आप कैसे जानोगे? नहीं समझ पे आएगा। समझ रहे हैं आप? ये आपको बात नहीं समझ में आएगी। फिर आपके जहन में सवाल उठेंगे, सर ये प्लेट हमको नहीं समझ में आ रही। जैसे हमने कह दिया हिमालय पर्वत का निर्माण इंडियन यूरेशियन प्लेट ऑस्ट्रेलियन प्लेट से हुआ है, इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट से। सबडक्शन जोन से हुआ है। सबडक्शन जोन क्या होता है? जो भ्रंशोत्थ हो जाता है, एक नीचे हल्की वाली जिसके घनत्व तो हल्का होता है वो नीचे, जिसका भारी होता है ऊपर। पीछे के वीडियोस में मैंने बताया भी है, पहले जो लोग पढ़े हैं उनको पता भी होगा। तो ये सब चीज़ें हैं, अगर आपको ये पता नहीं है तो आप भूगोल समझ नहीं पाओगे। इसी वजह से मैं सबसे पहले भूगोल की आकारिकी यानी जियोमॉर्फोलॉजी ऑफ जियोग्राफी पढ़ाऊंगा। समझ रहे हैं आप? जी हाँ। तो हम सबसे पहले फिजिकल जियोग्राफी डिस्कस करेंगे। फिजिकल जियोग्राफी के बाद देन हम लोग, आप कहेंगे तो इंडियन जियोग्राफी या आप कहेंगे तो वर्ल्ड जियोग्राफी, एंड देन वी विल मूव ऑन अपना ये क्या है, ह्यूमन जियोग्राफी, मानव भूगोल पढ़ेंगे। मानव भूगोल के बाद आर्थिक भूगोल पढ़ेंगे, वहाँ कृषि वषि पढ़ लेंगे, अपना खनिज संसाधन ये सब पढ़ लेंगे। तो आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। और आपको ये मेरा एम समझ में आ गया होगा। मैं पर डे क्लासेस लूँगा तो आप ये मान के चलिए 90 से 120 दिनों में आपका सिलेबस 70 से 80% तक ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि देखिए मेरा क्लास लेने का तरीका अलग है, टाइम चाहे जितना लगे ये मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन मैं कोर्स पूरा करा के जाऊँगा जो आज तक कभी यूट्यूब पे नहीं हुआ है। क्यों? नाम अपने परिवार का क्या है? जियो क्लासिक। जियो का मतलब क्या है? अर्थ। तो जब कुछ अगर पूरा अर्थ यहाँ नहीं होगा तो फिर मज़ा क्या आएगा पानी में? समझ रहे हो? सॉरी, मज़ा क्या आएगा पढ़ने में? ठीक। तो कहता है ये परिंदा खोल दे मेरे पंख, अभी और उड़ान बाकी है, अभी अभी तो लांघा है ये समंदर, अभी पूरा संसार बाकी है। तो आपको समंदर लांघा है, अभी समंदर भी नहीं लांघा है, संसार की तो दूर की बात है। लेकिन विश्वास मानिए साथ बने रहेंगे, संसार भी लंघा दूंगा। जहाँ जो कुछ जाना होगा आप जाओगे, और अपना सपना जो है अशोक स्तंभ लगवाने का, अगर कंधे पर अशोक की लाट जो होती है, बैच जिसको बोलते हैं, ज़रूर पूरा होगा। इसके लिए मैं आप सबके लिए भगवान से दुआ भी मांगता हूँ, और अपने कर्तव्य जो मेरे हैं मैं करूँगा। बाकी आपकी जो जिम्मेदारी बनती है वो आप करिएगा, ज़रूर सफलता मिलेगी। ये आज मैं बात आपको बता देता हूँ, ठीक है? तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले फिजिकल जियोग्राफी। आप ये स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, ले चुके होंगे। अब ये आपको ऐसे ही पढ़ाऊंगा मैं, तो हम सबसे पहले फिजिकल जियोग्राफी हम पढ़ना पसंद करेंगे, ठीक? इसको मैं रख करता हूँ। उम्मीद है आपको क्लास बहुत अच्छी लग रही होगी, और लगनी भी चाहिए, क्योंकि अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो क्या
आपको क्लास अच्छी कैसे नहीं लगेगी, जरूर लगेगी। तो थोड़ा सा डस्टर खराब हो गया क्या? चलिए कोई नहीं, डस्टर खराब होना चाहिए, क्योंकि जब खराब होगा तभी तो दूसरा आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग जानने जा रहे हैं फिजिकल जियोग्राफी के बारे में। फिजिकल जियोग्राफी, जियोग्राफी क्या होती है? फिजिकल जियोग्राफी, इसके बारे में हम जानते हैं, हिंदी में कहते हैं भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल, या कहीं कहीं इसको लिख दिया जाता है या भौगोलिक भूगोल। भौगोलिक भूगोल, भौगोलिक भूगोल या भौतिक भूगोल। ठीक है, तो भौतिक भूगोल के लिए अब हम इसमें 3-4 चीजों में इसको बांटेंगे, एक ही भाग में नहीं पढ़ लेंगे, समझ रहे हैं? पढ़ेंगे, जो कुछ भी पढ़ेंगे वो एकदम दम से पढ़ेंगे। कहा है ना, आपने कविता मेरी सुनी कि नहीं? पहली बात तो ये बताइए, नहीं सुनी? एक चैनल है, नाम सर्च करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से चले जाइए या सर्च कर लीजिए डीके कविता हाउस, वहाँ पे पढ़ी है कृष्ण की चेतावनी, रामधारी सिंह दिनकर जी की जो कविता है वो अपने मैंने मुखार बिंदु से प्रस्तुत की थी। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। उसी तरह के ज्योग्राफी हम जो पढ़ेंगे ऐसी फिर कभी नहीं होगी यहाँ, समझ रहे हैं? पहली बार होगी और आखिरी बार होगी, इससे अच्छी होगी लेकिन फिर ऐसी नहीं होगी। ये न भूतो न भविष्यति। कहते तो जी संस्कृत का विज्ञान है ना भैया, बस माता का आशीर्वाद है। देखिए हम इसको तोड़ते हैं, आइए फिजिकल जियोग्राफी को सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी। सर जियोमॉर्फोलॉजी क्या होते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं भू आकारिकी। आकारिकी, आकारिकी आप इससे समझ रहे, भू का मतलब क्या है? पृथ्वी। आकारिकी का मतलब क्या है? आकार, यानी पृथ्वी का आकार। अब इसमें भी कुछ पॉइंट होते हैं, इस पॉइंट में क्या है? भू आकारिकी में हम सबसे पहले पढ़ेंगे पृथ्वी की संरचना। जैसे बाह्य संरचना क्या है? भूचटपटी, भूचटपटी नहीं, भूपरपटी। भूपरपटी, भूपरपटी के बाद आप पढ़ोगे मेंटल, फिर कोर, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्रस्ट बाहर वाली को, फिर उसके बाद बीच वाली को मेंटल, फिर कोर, लावा, मैग्मा, ये सब चीज़ें कहाँ आ जाती हैं? ये हमारे भू आकारिकी में आ जाएंगी। और भी कई सारी चीज़ें हैं, तो कन्वेक्शन करंट हो जाएगी, ये सब चीज़ें हैं, और ये सब चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो भू आकारिकी यहाँ पे आप पढ़ चुके हैं, मतलब जान चुके हैं। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? जैसे क्रस्ट, मेंटल, कोर, मैग्मा एक्सेट्रा। मैं यहाँ और चीज़ें नहीं लिखूंगा, बाकी जो आएंगी वो चीज़ें लिखाई जाएंगी। ठीक, सेकंड जो पॉइंट होगा वो हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, बताता हूं। जियोमॉर्फोलॉजी के बाद आ जाएगा क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेट का मतलब क्या होता है? जलवायु या मौसम, मौसम विज्ञान जिसको बोलते हो, मौसम विज्ञान। इसमें क्या पढ़ना पड़ता है? वायुमंडल, जो सबका पापा है ना? समझ रहे हैं? तो वायुमंडल, यानी अंग्रेजी वाले परेशान ना हो, एटमॉस्फियर, एटमॉस्फियर, टेम्परेचर, टेम्परेचर, प्रेशर, प्रेशर बेल्ट। प्रेशर बेल्ट क्या है? वायुदाब पेटियां, इसको हिंदी में अगर लिख देता हूं, वायुदाब पेटियां, ये वायुदाब पेटियां कही जाती हैं। बाकी आपको पता है टेम्परेचर को ताप कहते हैं, है ना? प्रेशर को दाब कहते हैं, ये सब तो पता है, एटसेट्रा।
सबसे बड़ी चीज होती है किसी भी सेंटेंस में एटसेट्रा लगा दीजिए, बाकी आप समझ लीजिए वगैरह 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 जिसको कहते हैं, तो यानी जो बाद में जो कुछ भी आता जाएगा आने दो। ये आप 2 सब्जेक्ट इसमें समझें। तीसरा पार्ट हम इसको तोड़ने जा रहे हैं एक और, जिसको कहते हैं ओशियानोग्राफी। ओशियानोग्राफी, GRAPHY, यानी समुद्र विज्ञान। समुद्र विज्ञान, समुद्र विज्ञान में हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? तो समुद्र विज्ञान में हम आपको जैसे पढ़ाएंगे, सबसे पहले सबसे ऊपर क्या कहती है? लहर। लहर, लहर के बाद क्या होती है? समुद्र में भी कुछ पर्वत पाए जाते हैं, सी माउंटेन इनको बोलते हैं। लहर को टाइड बोलते हैं। समुद्री जलधाराएं होती हैं जिनको क्या बोलते हैं? सी करेंट्स बोलते हैं। ये सब चीज़ें आपको इसमें पढ़ाई जाएंगी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यानी करंट, करंट भी आएंगी, टाइड्स भी आएंगी। टाइड्स को क्या कहते हैं? लहरें, लहर, धारा। फिर इसके बाद वैलीज, सी वैलीज। जैसे वैली, समुद्र के अंदर भी वैलीज होती हैं, आप ये मत समझिए पहाड़ों पर। वैली का मतलब समुद्र में जो ट्रेंच बनते हैं। दुनिया का सबसे गहरा ट्रेंच कौन सा है? बताइए, कमेंट में करिएगा, कौन सा सबसे गहरा ट्रेंच है? सबसे गहरा गर्त समुद्र में कहाँ पर है आप? और अगर आपको पता है तो उसकी जगह भी बताइएगा। जो बच्चा जगह बताएगा उसका नाम अगले वीडियो में कमेंट बॉक्स में लिया जाएगा। सॉरी, मतलब वीडियो में आने के बाद मैं सबसे पहले उसका नाम लूँगा, ठीक है? जिसको पता है कि मेरियाना ट्रेंच कहाँ पर है, लो मैंने नाम ही बता दिया। खैर आप जगह ही बताइएगा, ट्रेंच बताना है आपको, मैंने नाम बता ही दिया, ठीक। तो वैलीज जो हैं, वैलीज का मतलब घाटियाँ। फिर उसके बाद अब आप एक और चीज पढ़ते हो, माउंटेन, पर्वत भी पढ़ोगे। माउंटेन, माउंटेन पर्वत कहते हैं। और भी कोई सी सारी चीजें आएंगी जो समुद्र विज्ञान में आती हैं, हम उसको भी अच्छे से पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। एंड देन आपका आता है कॉस्मोलॉजी। ये लो, फिर एक और लॉजी आ गई। अब क्या इसमें जगह बच रही है? हाँ जी, हम एडजस्ट करने वालों में हैं, एडजस्ट कर लेंगे। आप थोड़ा सा बोर्ड का साइज पड़ गया, मैंने ध्यान नहीं दिया पहले। ये मैं नाम लिखता हूँ इधर, कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी का मतलब क्या है? अंतरिक्ष विज्ञान, है ना? तो कॉस्मोलॉजी में क्या है? अब कॉस्मोलॉजी में हम पढ़ेंगे, कुछ चीजें आएंगी, जैसे आप पढ़ते हो सोलर सिस्टम। जस्ट अ मिनट, सोलर सिस्टम, इसके अंदर हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम। हिंदी में क्या कहते हैं, क्या पता नहीं है? बताता हूं, सौर मंडल। क्या बोलते हैं? सौर मंडल। आप इधर देख लीजिएगा, सौर मंडल। सौर मंडल पढ़ेंगे, लॉन्गिट्यूड पढ़ेंगे, लैटिट्यूड्स पढ़ेंगे, है ना? देखिए, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड एक्सेट्रा मैं लिख देता हूँ। बाकी इसी में प्लेट विवर्तनिकी आ जाएगी और सब चीज़ें जोड़ूंगा। तो वो जब मैं कल आपकी पहली कक्षा लूँगा क्लास, तो वहाँ पे मैं आपको फिर से और भी चीज़ें यहाँ पे ऐड करके दिखाऊंगा, क्योंकि अब स्पेस भी कम है। और लॉन्गिट्यूड का मतलब, लैटिट्यूड का मतलब अक्षांश देशांतर, आप सभी लोग जानते हैं। सौर मंडल ये कॉस्मोलॉजी में आ जाता है, जिसको अंतरिक्ष विज्ञान कह सकते हो। कॉस्मो मतलब अंतरिक्ष होता है, कॉस्मिक रेस अंतरिक्ष की किरणें जो होती है ना, उस वजह से। तो ये आपने देखा, हमने डिस्कस किया। जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकारिकी जिसको कहते हैं, क्रस्ट, मेंटल कोर, मैग्मा, लावा, ये सब चीज़ें आ जाएंगी इसके अंदर। कन्वेक्शनल करंट भी है ना? ये सब चीज़ें, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी आती है, या और बहुत सी चीज़ें आएंगी, तो हम इसको डिस्कस करेंगे, ये अभी छोड़िए। फिर और जियोमैग्नेटिज्म वगैरह सब कुछ इसी में। क्लाइमेटोलॉजी, मौसम विज्ञान। मौसम विज्ञान में वायुमंडल, टेम्परेचर, प्रेशर, प्रेशर बेल्ट यानी वायुदाब पेटियां। समुद्र विज्ञान में करंट यानी धारा, टाइड्स यानी लहर, वैलीज यानी घाटियां, माउंटेन यानी पर्वत, ये समुद्र का है। फिर इसके बाद हम आगे इधर पढ़ने आएंगे
कॉस्मोलॉजी, लोलॉजी तो सोलर सिस्टम, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ये सब चीज़ें हम यहाँ पढ़ेंगे। इसी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से हम टाइम का कॉन्सेप्ट निकालेंगे। ये सब चीज़ें बताई जाएंगी डे बाय डे। देखिए, साईं उतना दीजिए जामे कुटुम समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए, ये कबीर बाबा कहते हैं। तो उसके लिए मैंने बताया क्यों, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, ज़्यादा पढ़ लेंगे हजम नहीं होगा एक साथ, समझ रहे हैं। तो उतना उतना लीजिए जितना जितना ज़रूरी है। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, यही आपका सिलेबस है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आप देखिए, ये आपका सिलेबस था, अभी ये हमारी कक्षा नहीं है। अब हम आपको कक्षा के बारे में कल से स्टार्ट करेंगे। कल आपकी पहली क्लास होगी यहाँ पर, जिसको आप समझेंगे, जिसके विषय में आप जानोगे, समझोगे, और मैं आपको बहुत सी चीज़ें कल से जो भी हैं आपका सिलेबस टाइप से, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम आपका जो है एक बेसिक लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से, कॉस्मोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। उसमें सौर मंडल पढ़ाने वाला इतना ज़्यादा जरूर नहीं हो, जो भी है वो कल देखते हैं, कल की क्लास देखते हैं। बट आज हम आपको वीडियो में जितना मेरा काम था, आज सिलेबस समझाना था मेरे को, मैंने सिलेबस बताया कैसे कैसे पढ़ना है, 1 बाय 1 करके चीज़ें पढ़ेंगे। आपको मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा इंड तक। मैं आपको बहुत सी चीज़ें लाऊंगा, जल्द ही आपको साइंस की भी कक्षाएं प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें फिजिक्स स्टार्ट करूंगा, या केमिस्ट्री आप जो कहेंगे, फिजिक्स की केमिस्ट्री कुछ भी स्टार्ट करने के लिए। फिर कुछ दिन और चलेगा, फिर उसके बाद आपके लिए जो है जैसे जैसे कोई सब्जेक्ट इंड की तरफ पढ़ेगा, उसके स्थान पर फिर दूसरा हम लोग लाएंगे, वो तो जब ख़त्म हो जाएगा। हिस्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं या पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। आपको सभी सब्जेक्ट्स मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि हमारे पास समय अभी कम से कम 6 से 7 महीने का है, और हम लोगों को रुकना नहीं है, हम लोग पढ़ते चलेंगे, आपको पूरी चीज़ें देंगे, समझ रहे हैं। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर लगता है कि आपके लिए मैं प्रयास कर पाऊँगा, और लगता क्या है, भरोसा रखिए, क्योंकि दुनिया भरोसे पे जिंदा है, चाहे वो आप किसी पे करते हो या मैं किसी पे करता हूँ, या आप करोगे या मैं करूँगा, समझ रहे हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखें। हाँ, पढ़ाई में अगर मैं कुछ ऐसे वर्ड या कुछ देहाती या अपने लोकल लैंग्वेज के वर्ड अगर यूज़ करता हूँ, तो आप प्लीज़ उनका बुरा मत मानिएगा। क्यों, वो किसी को जाति धर्म को लेकर भेदभाव या उनको मतलब जो है हतोत्साहित करने के लिए मैं नहीं करूँगा, एक इंटरटेनमेंट बनाने के लिए। नहीं भाई साहब, भूगोल ऐसा सब्जेक्ट है, लोग पढ़ते नहीं हैं, सिर्फ डरते हैं, और मास्टर भी डरवाते हैं। मैं वही डर आपके दिमाग से हटाना चाहता हूँ, और उसको खेल खेल में समझाऊँगा। शायरी बनेगी, शायरी सुनाऊँगा, कहानी, गाना, जिस तरह से बनेगा, जो भी बनेगा, हर प्रकार से मैं आपको ये चाहूँगा कि आपके लिए ये भूगोल एकदम आसान सब्जेक्ट हो जाए, और जैसा जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट बना न दिया तो आप कहना कि दिग्विजय सर ने क्या बात कही थी, समझ रहे हैं। लेकिन एक काम करना है आपको, कहो सर काम बताइए, हम तो करेंगे। जी हाँ, आप भी करिए, हम भी करेंगे, और हम तो कर ही रहे हैं। हमारी जितनी ताकत थी इस काम के लिए हमने करी है। काम वो ये है, आप बस जितने ज़्यादा एस्पिरेंट्स को, जितने ज़्यादा लोगों को जोड़ सकते हैं अपने इस चैनल पे जोड़िए। ये सिर्फ यूपीएससी वालों के लिए ही नहीं होगा, ये आप किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे वनडे एग्जाम्स होते हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, उनके लिए भी है। उनके लिए क्या, जब इसके लिए है तो फिर वो तो सब कवर हो जाएगा। फिर चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे किसी भी स्टेट का पीसीएस हो, सब इंक्लूड है ज्योग्राफी में, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो आपको जैसी भी लगती है आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो हम लोग अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं, और कल आपकी पहली कक्षा होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।